क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान तैयार किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इन एपिसोड्स को तैयार करने का मकसद इंसाफ और कानून की बालादस्ती है। हम सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासिर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक है। इंसाफ और कानून की यही सरबलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, इन प्रोग्रामों में हम आपके लिए पेश करते हैं जराइम की दास्तानें, वो कहानियां कि जो हमारे माशरे में कहीं ना कहीं किसी न किसी तौर जरूर रूनुमा हो रही हैं। और आज के इस एपिसोड में, आज के इस प्रोग्राम में हम आपके लिए लाए हैं जुर्म की एक ऐसी रुदात जिसका आगाज सक्खर से हुआ। नाजरीन, आज के इस एपिसोड में हम आपको यह भी दिखाएंगे कि एक्साइज डायरेक्टरेट सिंध सक्खर ने जुर्म की कार्रवाई को किस तरह रोका और वहां कानून के एहलकारों ने जो क्रैकडाउन किया, उसके बाद 500 किलोग्राम हशीश बरामद हुई। ये सब कैसे हुआ, आज के इस एपिसोड में हम आपके लिए पेश करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के जुर्म की ये दास्तान। 14 जुलाई 2007 डिविजनल एक्साइज इंटेलिजेंस ब्यूरो की हुदूद सक्खर। रात 8 बजे। डिविजनल एक्साइज डायरेक्टरेट सिंध सक्खर। यहां मुनशियात की रोकथाम के सिलसिले में होने वाली हंगामी मीटिंग जारी थी कि सिंध की गुजरगाहों से किसी भी तरह मुनशियात की तरसील को रोकना होगा। इसी दौरान नेटवर्क के जरिए आने वाले एक अहम तरीन टेलीफोन कॉल ने सबको चौंका दिया। हेलो, हाँ, अच्छा, गाड़ी नंबर चाहे केड़े रस्ते सां इहो ई रूट आहे, नंबर भी साॻियो ई आहे। अच्छा, टीम रवानी कयां हींअर? ठीक ठीक, सक्खर खे बि चवां थो, न न फिक्र जी ज़रूरत न आहे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू। डियर स्टाफ है, कॉल करो जल्दी। फौरी तौर पर अहम तरीन जिम्मेदारियों पर मामूर कुछ लोगों को कॉल किया गया। ये गाड़ी नंबर जी सर, को बाद में जो है लोग प्रोटेक्शन हुआ था जी सर। बहरहाल इतने पहुंचंदी इतने तव्हांखे मिलणो आहे बेहतर सर। ये नंबर आए जी सर, डिटेक्ट थी वञे जी सर, पूरी मेहनत सां होशियारी सां जी सर निकिरी न वञे इंशाल्लाह। मां तव्हांखे मॉनिटर कयां थो जी सर, कयां थो इंशाल्लाह तव्हां कामयाब दिल जा कयो सर, इंशाल्लाह कामयाबी थींदी। इन लोगों को यह काम सौंपने के बाद एक बैकअप टीम रवाना की गई कि हर सूरत में इस नाइट ऑपरेशन को मुकम्मल होना चाहिए। अगर खुदा न खास को थे तो मुल्क कौम जे लाइ अगर कुछ भी थी तो वञे, परवाह न आहे।
पाकिस्तान के तमाम शहरों को मिलाने वाली नेशनल हाईवे यानी कौमी शाहराह है। रात के साए जैसे जैसे तारीख होते जाएंगे, मतलूबा व्हीकल यकीनन इसी राह से गुजरेगी। मेन नेशनल हाईवे से आने वाली गाड़ियों की बड़े मोहतात अंदाज में निगरानी जारी थी। और फिर वो लम्हा आन पहुंचा कि जिसका इंतजार किया जा रहा था। दौरान चेकिंग भी ड्राइवर यही कहता रहा कि इसके ट्रक में कुछ मौजूद नहीं है। पुलिस वालों को देखकर वो डर गया था। सर ये पुलिस वाला काम करता है, पुलिस भी ढूंढ के है गाड़ी में, गाड़ी का दाल है इधर बिल भी हमारे पास है, दे दो। अब चलो मत लड़े, ऊपर होके देखो अंदर जाओ, अच्छे तरीके से देखो। अंदर तलाश के दाल है मूंग का, डालो गाड़ी में दाल मूंग बड़ी सेफ हाँ बाबा मुख्तलिफ अंदाज से ट्रक की जांच की जाती रही। अंदर पे दिशा हाँ चर से ठीक है, पकड़ो 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 गाड़ी में चर से। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। अरेस्ट गिरफ्तार दोनों को लगा, दोनों को लगा, तस्करी लगाओ, दोनों को लगा, दोनों को लगा। आखिरकार इसके खुफिया खानों से मुनशियात की एक बड़ी खेप बरामद होना शुरू हुई। जायजा लेने पर मालूम हुआ कि ये चर्च की आला क्वालिटी है। वेरी गुड, सही मुबारक जो वेरी गुड यार। साहब के फोन करे बुधाओ ना, डायरेक्टर साहब के बुधाओ ना, फोन करे। एक मिनट बाबू दास, एक मिनट सर। अस्सलाम वालेकुम सर, मुबारक हो जाए सर। जी सर, इंफॉर्मेशन कामयाब थी वही सर। जी सर, गाड़ी बेहतर थी वही सर।
जी सर, बस जवाबदार सर। जी सर, जी सर, जो टोटल स्टाफ है सर। जी सर, और क्वालिटी तमाम सुठी है सर। अभी उधर किसको जाके दोगे? सर उसने बोला था कि तुम्हारी तरफ देखो। तुम्हारे पास कराची में हाँ, वो खुद मिलेगा और हमारे को कौन सी जगह पे मिलेगा? खुदा जाने हमारा नंबर उनको दे दिया ना, हाँ, हमारे को उसको नंबर- तुम्हारे को पता है कितनी सजा होगी तुम्हारे को ये तुमने माल उठाया है? सर हमने ये पता नहीं था। मुल्जिमान की गुफ्तगू में हर बार बहानों के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था। ARY वन वर्ल्ड क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड की टीम मौके वारदात पर मौजूद थी। हम वो तमाम मनाजिर बिल्कुल उसी तरह आप तक पहुंचा रहे हैं। अब क्या नाम है आपका? अली जमान। अली जमान। जी हाँ। कब से काम कर रहे हो? आप कभी नहीं किया सर, ये पहले मजबूरी से बस हमने किया। पहले मजबूरी से कैसे किया है? तो करते हो ना पहले तुम? मजबूरी से हमने इसलिए किया कि हम 6-7 महीने। झूठ बोल रहे हो? नहीं सच बोल रहा हूँ सर। साल उतार दूंगा तुम्हारे में। क्वार्ट की रहने वाले। क्वार्ट किस जगह का? क्वार्ट से थोड़ा भी क्या नाम है? और तुम्हारे साथ कौन कौन है इसमें? ऐसा खेल का चाहिए। और कौन कौन से आदमी तुम्हारे साथ? कौन से आदमी और तुम्हारे साथ इसमें? पीछे गाड़ी पे तुम है नहीं कोई? समझा? बाबा तुम्हारे साथ दूसरे बंदे कौन है जो काम करते हैं तुम्हारे साथ? बंदे सर ये आसफ ने गाड़ी हमारे को दे दिए मथानी में। हाँ, मथानी गांव में। हाँ, हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? जुमान अली। इसको कब से जानते हो तुम? एक क्वार्ट से होता है। जी? क्वार्ट से होता है। अच्छा, आपको पता है गाड़ी में क्या था? नहीं पता ही नहीं, इसको पता था? तुम्हें बताया इसने? कुछ भी पता नहीं है। तो आप ऐसे नावाकिफ की गाड़ी में कैसे बैठे हो तुम? बस चक्कर लगाओ कराची। हाँ, आपने कहाँ से गाड़ी लोड किया? सर ये मथानी में गाड़ी हमारे को मिल गई। किसने दिया? इस आसफ ने। आसिफ ने दिया। आसिफ आसिफ। पहले से वाकिफ है तुम्हारा? नहीं कोई तो कैसे तुमको उसने गाड़ी दिया? बस ये कुछ कोई दूसरे ने दे दिया हमारे को। तुमको सारा पता है, तुम झूठ बोलते हो। नहीं सच बोलता हूँ सर। गाड़ी में क्या था तुमको उसने दिया? कहाँ पहुँचाना था तुमको? कराची पहुंचाना था। अभी आपको चुगरान के हस्तकड़ी नहीं आ रहे हो, मोबाइल में भी आ रहे हो, ऐसा मजीद तलाशी क्यों ना गाड़ी? जी सर, ठीक है, आ रहे हो? हेलो। सर, सलाम अलैकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, मैं डायरेक्टर एक्साइज सखर बोल रहा हूँ। कैसे दामरा साहब, खैरी से? जी सर, बड़ी मेहरबानी से। सर, अपना एक खुशखबरी आपको सुनानी थी। हाँ, वेरी गुड, बताएं। हमारे DIO स्टाफ ने बड़ी अच्छी कार्रवाई की है। एक ट्रक पकड़ा है 500 किलोग्राम चर्स में। अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। आप कहाँ पर है सर? मैं भी अभी दामरा साहब रास्ते में हूँ, भावलपुर जा रहा हूँ, मैं सखर के करीब ही हूँ। बड़ी मेहरबानी होगी सर, अगर आप जो है विजिट करना फरमाएंगे। मैं खुद पहुँच रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू सर, बड़ी मेहरबानी सर।
मैं तो इस बात पे बड़ा हैरान हूँ कि अली रजा भाई ARY1 वर्ल्ड वाले मोस्ट वांटेड की तलाश में कहाँ पहुँच जाते हैं। जैसे कि आज आपने सक्खर रीजन की कार्रवाई देखी कि हमारे एक्साइज डिपार्टमेंट ने एक बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। तकरीबन कोई 500 किलोग्राम आला क्वालिटी की चर्स जो डिटेक्ट की है। मैं दौरान सफ़र मुझे इतला मिली, मैं इत्तफाक की बात है कि सक्खर के करीब से ही गुजर रहा था, तो जैसे ही मुझे डायरेक्टर सक्खर रीजन अब्दुल धामरा साहब ने मुझे फ़ोन पर इतला दी कि सर आपको खुशखबरी सुनाता हूँ कि हमारे वहाँ की DIO सिकंदर खोसू साहब और उनकी पूरी टीम ने छापा मारकर आला क्वालिटी की चर्स बरामद की है और 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया है ट्रक समेत। तो यकीनन बड़ी खुशाइंद बात थी। मैं इनकी हौसला अफजाई के लिए खुद फिजिकली तौर पर पहुंचा हूं और पहुंचकर मैंने ये सारे सामान की चेकिंग की। न सिर्फ चेकिंग की है बल्कि मैंने तमाम अमले को उसी वक्त मुबारकबाद पेश की है और उसी वक्त मैंने दामरा साहब को कहा है कि आप सर्टिफिकेट प्रिंट करवाएं जो नकद इनाम हम इनको दे सकें। तो इस हवाले से मैं इनको एप्रिशिएशन लेटर आज सर्टिफिकेट में दे रहा हूं और इसके अलावा जो भी डिपार्टमेंटली कार्रवाई होगी इनके प्रमोशन के हवाले से या और इनको मराज जो दी जा सकें, क्योंकि हम जानते हैं कि जो काम करने वाले लोग हैं जब तक इनकी हौसला अफजाई नहीं होगी तब तक वो और ज़्यादा मेहनत से काम नहीं कर सकेंगे। लिहाजा जज़ा और सज़ा का अमल होना चाहिए। जो अच्छे काम करेंगे यकीनन हमें उन्हें इनामत से नवाजेंगे और जो हमारे डिपार्टमेंट में रहकर काली भेड़ें जो काम नहीं करेंगे यकीनन फिर उनको जो भी डिपार्टमेंट की हमारी कार्रवाई होगी उनके खिलाफ अमल में लाई जाएगी। मैं एक मरतबा फिर मुबारकबाद भी पेश करता हूं अपने तमाम अमले को, तमाम स्टाफ को, एक सिपाही को जो अपनी जानों पर खेल कर उन मंशात फरोशों के खिलाफ जदोजहद कर रहे हैं जो इस मुआशरे में, जो इस मुल्क की नौजवान नस्ल को चंद सिक्कों की खातिर, चंद कौड़ियों की खातिर मंशात जैसे मूजी मर्ज में मुब्तला कर रहे हैं। यकीनन उन अगर आप पूछें उन वालिदैन से जिनकी औलाद आज मंशात की लानत में मुब्तला है तो उन पे क्या क़यामत गुजर रही है। जितने हमारे पास वसाइल हैं इसके बावजूद भी हम जो मुमकिन हो सक रहा है कोशिश कर रहे हैं कि हम आवाम की उम्मीदों पर पूरा उतर सकें और जो जिम्मेदारियों हमें कौम ने, अवाम ने अपने वोटों के जरिए इस अवानों में भेजा है ताकि हम उनके लिए कुछ कर सकें, वो हम ऐसे तरीके से निभाने की कोशिश कर रहे हैं। हम दिलो जान के साथ इस कोशिश में लगे हुए हैं कि हम इस मुमलिकत पाकिस्तान और इस मुआशरे में मंशात जैसी मूजी जो लानत है उसका हम खात्मा कर सकें। मैं अवाम से ये पुरजोर गुजारिश करता हूँ कि खुदारा जहाँ कहीं भी आप मंशात फरोशी का ये काम देखें आप हमें फ़ौरन इतला करें। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम मिलकर इस मुल्क से मंशात का खात्मा करेंगे और इस पाकिस्तान को हम दुनिया के जोग्राफिया में उन ममालिक में शामिल कर देंगे जहाँ पर मंशात का कोई नाम लेवा नहीं है। मुझे उम्मीद है कि हम सब मिलकर कोशिश करेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान इस मंशा जैसी मुजी लानत से छुटकारा हासिल ना कर ले। याद रखने की बात है कि मुनशियात का इस्तेमाल बर्बादी और इसकी फरोख्त सिवाय कलंक के और कुछ नहीं मालूम ये कौन से बुनियादी मकासद हासिल करना चाहते हैं इस किस्म के लोग। शायद ये नहीं जानते कि चंद कागज के टुकड़े समेटने की खातिर ये कौन सा कारनामा अंजाम दे रहे हैं। इनका अंजाम कानून के कठेरे के बाद यकीनन एहतसाब का अमल है। आज नहीं तो कल ये जरूर होगा। नाजरीन, आपने देखा डिविजनल एक्साइज डायरेक्टरेट सिंध सक्खर के एहलकारों ने किस तरह जुर्म की इस दास्तान को अपने अंजाम तक पहुंचाया। गिरफ्तार होने वाले मुल्जिमान आज कानून की हिरासत में हैं, कल अदालत के कठेरे में पेश किए जाएंगे और उसके बाद होगा इनके गुनाहों का एहतसाब। हम आप सबसे यही कहना चाहते हैं कि जुर्म कोई भी हो, कैसा भी हो, जुर्म जुर्म है। और आज के इस एपिसोड को हम यहां पर इख्तिताम तक पहुंचाते हुए एक बार फिर आप सबसे यही गुजारिश करते हैं कि अगर ऐसे हालात, ऐसे वाकयात, ऐसे मामलात आपके अतराफ में कहीं रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीखे रास पे रखा जाता है। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड @ARY1world.net, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड @ARYdigital.tv। आइंदा हफ्ते हम आपके लिए ला रहे हैं जुर्म की ये दास्तान।
क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में एक और जुर्म की निशानदेही। बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों को सरेराह किस तरह लूट लिया जाता है। ये सब जानने के लिए इंतजार कीजिएगा।